आज़ाद कश्मीर मंग से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवानों का रावलपिंडी के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दोनों नौजवान कज़न थे आपस में, और एक बुज़ुर्ग जो हैं उनके वर्सा वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी इनके पुलिस वालों ने इनको कत्ल किया, कत्ल करके लाके डेड बॉडीज़ फेंक दी गई हैं, और डेड बॉडीज़ के मुंह में रेत ठोंसा गया है, नाक में, आँखों में, और शो ये किया जा रहा है ये दहशतगर्दी हुई है, उसकी जद में ये लोग मरे हैं, जबकि ये पुलिस वालों ने इनको कत्ल किया। और कत्ल भी इस तरह प्लानिंग से हुआ है। बुज़ुर्ग वीडियो में साफ कहते हुए, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ साथ में, बुज़ुर्ग वीडियो में साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये पुलिस वालों ने इनको मारा है और ला के यहाँ लाशें फेंक दी गई हैं, और पुलिस वाले बहाने से लेके गए हैं जी पोस्ट मार्टम के लिए, कि जो वहाँ लेके जा रहे हैं, इनके गुर्दे वगैरह निकाल दिए हैं। अब ये अंदाज़ा करें बेइसी, यहाँ देखें कि मतलब अगले दो जवान चिराग घर के उजड़ गए, और पुलिस वाले किन कामों में लगे हुए हैं, पुलिस वाले इन कामों में लगे हुए हैं कि उनके गुर्दे निकाल के, मतलब बिल्कुल खाली बॉडी उनको वो भी मुतासरीन को नहीं दी गई, फेंक दी गई है रोड के किनारे पे। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। ये वीडियो भी मैं अटैच कर रहा हूँ, आप वीडियो देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं वो बेचारे बुजुर्ग किस इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। इनको भैया का ऑफर है, इसी इंसाफ लो, और इसका बड़ा अफसर है, उनको बोला हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेरा बेटा है, एक देख रहा है, ये मेरा बेटा है, वो देख रहा है, मेरी भांजी का बेटा, वो उसको छोड़ने के लिए जा रहा है। भाई साहब पुलिस ने कैसे मारा है? पुलिस किस तरह मारे? सब लोगों की जड़ा ना इतला करिए, दूर दराज अपने पूरे लोग इतने जमा होता थे। वो पुलिस ने मारा है ना भाई, पुलिस ने ही मारा, और किसने मारा है? ये पुलिस उठा के ले गई, या फेफड़े निकाले, इनके दिल गुर्दे निकाले, इनका पोस्टमार्टम किया, इसकी इजाजत के बगैर पोस्टमार्टम किया। भाई तुम्हें इजाजत नहीं है, पोस्टमार्टम करते हो, पहन चोरों ये गुर्दे बेचते हो, लोगों के दिल, बच्चों को मार के लोग पालते हैं, जवान करते हैं, काफिर के बच्चों, ये तुम्हारा ये मुल्क है, ये ऐसे नहीं चलेगा। उसको बोलो हमें इंसाफ दो, मेरे बच्चों के गुर्दे निकाले, दिल निकाला, ये चोर है। और ये फौरी हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG, आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, आर्मी चीफ से हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे बच्चों को जो नाहक कत्ल किया गया, एक मेरा बेटा है, दूसरा दोहित्रा है, इनको जो कत्ल किया नाहक, हमें इसका इंसाफ दिया जाए। इतलात ये है कि यहाँ भी इनको कत्ल यहाँ इधर कहीं और किया गया, और हाँ कत्ल कहीं और करके पुलिस ने फेंके आके, ये आगे रहता ये इधर आके फेंके पुलिस ने, उधर जाके रहता मिट्टी डाल के इनको फांसी दे के मारा। अच्छा हाँ, ये इनको फांसी दे के मारा। ये जो सब्जी है, ये अलगा गनम है, मंडी ये बकरी की मंडी जो है, इधर आके मारा। अच्छा हाँ, इसको गले पे फंदा डाल के उनको देखो, और उनके गुर्दे निकाले, उनका गुर्दे निकाले, दिल निकाला, पिता निकाला। एक आदमी अगर मालिक इजाजत नहीं देता है, किसी का गुर्दा नहीं निकाल सकता है, ये जुल्म हो रहा है। और अस्पताल में यहाँ से 3 हजार कितना दूर है, वहाँ क्यों लेके इस्लामाबाद, जबकि ये इलाका राजा बाजार से लगता है, वहाँ क्यों ये इलाका राजा बाजार से लगता है। 3 हजार इस्लामाबाद में क्या मकसद है तुम्हारा? क्योंकि इनकी मिली भुगत है, इसमें सब मिले हुए हैं, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। ये देखिए जी, सुभान के वालिद साहब का ये मुतालबा है आर्मी चीफ से, हुकूमत से और वज़ीर आज़म से कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे बच्चों को नाहक पहले कत्ल किया गया, फांसी दे के कत्ल किया गया, उसके बाद उनको खुद से जाके पोस्टमार्टम करवाया गया, और कुछ और बता रहे हैं। पुलिस वाला हो, दूसरा हो, हमारे हवाला करो बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया।